आजकल हार्ट डिजीज के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि लाइफस्टाइल में इतने बदलाव हो गए हैं कि हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में हार्ट प्रॉब्लम्स का सलूशन एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही मिलता है, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट डिजीज और हार्ट अबनॉर्मलिटीज के स्पेशलिस्ट होते हैं। और कार्डियोलॉजी मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है जो हार्ट डिजीज और डिसऑर्डर से डील करती है। ऐसे में अगर आप भी एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने की चाहत रखते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और उन लोगों के साथ शेयर भी करना चाहिए जो कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनने से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और कार्डियोलॉजिस्ट बनने के प्रोसेस के बारे में जानते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको एक लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करना होगा, यानी आपको मेडिकल स्टडीज में अपनी लाइफ के कई साल देने होंगे, तभी आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने के बारे में सोच पाएंगे। तो सबसे पहले पीसीबी से 12th क्लास क्लियर करनी होगी। सबसे पहले आपको 10+2 क्लास साइंस स्ट्रीम से क्लियर करनी होगी, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी पीसीबी हो। दूसरा है एमबीबीएस कोर्स करना होगा। 10+2 के बाद आपको एमबीबीएस यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी की बैचलर डिग्री भी लेनी होगी, जिसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट भी क्लियर करना होगा और कड़ी मेहनत भी करनी होगी। CET, AIMEE, AIPMT, NEET, नीट कुछ इम्पोर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट है। एमबीबीएस कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल 6 महीने होती है। इसके साथ 1 साल की इंटर्नशिप भी होती है, यानी कि ये कोर्स 5 साल 6 महीने में पूरा होता है। तीसरा स्टेप है MD की डिग्री लेनी होगी। MBBS करने के बाद आपको PG कोर्स में एडमिशन लेना होगा, यानी जनरल मेडिसिन में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी कि MD की डिग्री लेनी होगी। ये डिग्री 3 साल की होती है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स अपने पसंद के सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं। MD कोर्स करने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंट्रेंस एग्जाम यानी कि AIIMS एम्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी सुपर स्पेशलिटी एंट्रेंस टेस्ट DUMET और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलिड साइंस यानी कि IHBAS। चौथा स्टेप है कि DM कोर्स करना होगा, यानी कि MD की डिग्री लेने के बाद आपको कार्डियोलॉजी में 3 साल का DM कोर्स भी करना होगा। ये एक सुपर स्पेशलिटी कोर्स होता है जो आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनाएगा। DM का फुल फॉर्म होता है डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, और ये कोर्स मेडिकल फील्ड का एक एडवांस प्रोग्राम होता है। MD और DM कोर्स में कई बार कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि MD एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स है, जबकि DM यानी कि डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन एक पोस्ट डॉक्टरल कोर्स होता है। लेकिन इन दोनों ही कोर्सेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम एक जैसा ही होता है, यानी MD कोर्स की तरह DM कोर्स में भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एडवांस्ड डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक और लेबोरेटरी मेथड्स में स्पेशलाइजेशन किया जाता है। आगे 5वां स्टेप है कि मेडिकल लाइसेंस भी आपको लेना होगा। इसके साथ एक कार्डियोलॉजिस्ट को स्टेट द्वारा जारी किया गया मेडिकल लाइसेंस भी लेना जरूरी होता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट बनने की तैयारियों के दौरान आपको इस फील्ड के कुछ खास मेडिकल कोर्सेज के बारे में भी पता होना चाहिए। इसीलिए आपको ऐसे कुछ खास कोर्सेज के नाम हम बताते हैं। डिप्लोमा इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, PG डिप्लोमा इन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी कोर्स यानी कि PGDCC, BSc इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी कार्डियोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इन कार्डियोलॉजिकल नर्सिंग, MCH इन कार्डियोलॉजी, MCH कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन कार्डियोलॉजी। तो आइए अब आपको कुछ टॉप कॉलेजेस के नाम बताते हैं जहां से कार्डियोलॉजी में कोर्स किया जा सकता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पौंडीचेरी, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज यानी कि AFMC, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि DMCH पंजाब, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि JIPMER, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर यानी कि CMC वेल्लोर और अनामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। तो आइए आगे हम आपको कुछ खास रिक्रूटर्स के नाम बताते हैं। एम्स न्यू दिल्ली, फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई,
BM बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर कोलकाता, नारायण हृदयालय बैंगलोर, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर मुंबई। तो ये थे कुछ खास रिक्रूटर्स के नाम। और अब एक कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में अपॉइंट होने के लिए आप इन जॉब ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुन सकते हैं। कार्डियोलॉजी सर्जन, कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक टेक्नोलॉजिस्ट, कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट, असिस्टेंट कार्डियोलॉजी सुपरवाइजर, कार्डियक कैथेटराइजेशन टेक्नोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन और न्यूक्लियर कार्डियोलॉजिस्ट। तो इनमें से आप कोई भी जॉब ऑप्शन चुन सकते हैं। और आगे एक कार्डियोलॉजिस्ट में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए ये जानना भी बहुत जरूरी है। कार्डियोलॉजिस्ट होना एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा प्रोफेशन है जिसमें सिर्फ अर्निंग के बारे में नहीं सोचा जा सकता, बल्कि हर हार्ट पेशेंट की प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करनी होती है। ऐसे में कार्डियोलॉजिस्ट को अपने फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए और सर्जरी से जुड़ी सभी टेक्नोलॉजीज और डिवाइसेस की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा एक स्पेशलिस्ट में सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का भी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डीप नॉलेज के साथ अगर डॉक्टर पेशेंट से अच्छी तरह से बात करता है और उसे यकीन दिला पाता है कि वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तो मरीज को अपनी बीमारी छोटी लगने लगती है। इसीलिए गुड कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स एक डॉक्टर को अपने कलीग्स और पेशेंट्स के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाने में मददगार साबित होती है। जहां तक सैलरी की बात है तो कार्डियोलॉजिस्ट को एक फ्रेशर के तौर पर 1 से 1.5 लाख पर मंथ तक सैलरी मिलती है। ये कार्डियोलॉजिस्ट की एक्सपीरियंस, स्किल्स और उस ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड करता है जहां से कार्डियोलॉजिस्ट जुड़ा है। साथ ही एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ ये अमाउंट तेजी से बढ़ भी सकता है, क्योंकि एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत हर हॉस्पिटल को होती है और हर हार्ट पेशेंट को भी। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बना जा सकता है। इसीलिए अगर आप वाकई में कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो 10th क्लास के बाद से ही एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए और हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर अपने सपने को पूरा करना है तो पैशन के साथ हार्ड वर्क को तो मिलाना ही होगा। तो क्विक सपोर्ट ये उम्मीद करता है कि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशंस यूजफुल और हेल्पफुल लगी होगी। तो आगे भी ऐसी और इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, आपने क्या डिसीजन लिया है। प्लीज आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।